अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी सोल फैमिली। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। सबसे पहले तो मुझे आप लोगों से बहुत ज़्यादा सॉरी करना है क्योंकि मैं आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस कॉल्स आप लोगों की तरफ से रिसीव हो रही थी। जिन लोगों की प्राइवेट रीडिंग्स जो हैं वो अभी तक पेंडिंग में हैं, उनसे भी मैं बहुत जो है वो माजरत चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाई थी। और अगेन मैं आपसे कनेक्ट करने के लिए आ गई हूँ क्योंकि आप लोग के मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि दी मैम एक छोटी सी रीडिंग ही लेकर आ जाएं। और बहुत सारों जो मेरे व्यूवर्स हैं उन्होंने मुझसे मेरा हाल पूछा, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी रीडिंग्स नहीं आ रही हैं तो आप ठीक हैं नहीं हैं। तो आप लोगों की तरफ से इतने प्यार के लिए मैं वाकई शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की। आप लोगों से वाकई मेरा जो है वो एक बिल्कुल सोल जो है जिसे नहीं कहते सोल कनेक्शन, तो वाकई आप लोग मेरी सोल फैमिली बन गए हैं और आप लोगों से मेरा कनेक्शन जो है वो इतना ज़्यादा गहरा हो गया है कि अब मैं भी जब आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ तो वो मेरे दिल में भी एक बेचैनी सी रहती है कि नहीं, मैंने आप लोगों से कनेक्ट लाजमी करना है। तो आज भी मेरा कोई ऐसा वो नहीं था कि मैं आ सकूँ रीडिंग लेकर, लेकिन आप लोग के मैसेजेस मुझे इतने ज़्यादा रिसीव हो रहे थे कि मैंने बेहतर समझा कि मैं आज एक रीडिंग जो है वो डाल देती हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि और रीडिंग्स जो है वो कंटिन्यूस अब मैं लेकर आऊँ और मज़ीद जो है वो डिलेज़ ना करूँ रीडिंग्स में। लेकिन इस दौरान मुझे एटलीस्ट ये तो पता चला कि मेरी सोल फैमिली जो है वो मुझसे कितनी अच्छी तरह से जो है वो कनेक्ट हो चुके हैं। और आप लोगों को जिस तरह से मुझे जो है वो आप लोगों की फ़िक्र है या जिस तरह से मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है वो आगे बढ़ें, आप लोग अपना ख़्याल रखें और आप लोग को जो है वो कोई टेंशन कोई परेशानी ना हो, तो इस तरह से आप लोग भी यही चाहते हैं कि मैं जो हूँ किसी परेशानी में ना हूँ या मेरी हेल्थ ख़राब ना हो। और आप लोग मुझे कंटिन्यूस अपनी दुआओं में याद रखते हैं, इतना प्यार मुझे देते हैं, तो उसके लिए वाकई मैं आप लोग की बहुत ज़्यादा जो है वो शुक्रगुजार हूँ। और ये अल्लाह पाक का ही जो है मैं कहूँगी गिफ्ट है और अल्लाह पाक की देन है कि आप लोग जो है वो मुझसे इतने अच्छे से कनेक्ट करते हैं और इतना प्यार करते हैं। तो इस वजह से जो है मैं अपनी प्यारी प्यारी सी सोल फैमिली के लिए अगेन रीडिंग लेकर आ गई हूँ, जो कि है व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दिस डेज। ठीक है, मतलब आपको जो है वो आजकल क्या अवॉइड करना चाहिए, मतलब क्या ऐसी चीज़ है जो आपको आजकल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस तरह से होता है कि कभी कभी ना हम लोग कन्फ्यूजन्स में आ जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किस चीज़ से दूर रहना है। ठीक है, तो आज की रीडिंग जो है वो टैरट कार्ड से ज़रिए हम पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है, तो आपने अपनी एनर्जी जो है वो लाजमी पहले एक्सचेंज करनी है अगर वाकई में आप जानना चाहते हैं कि आपको जो है वो क्या करना है, क्या अवॉइड करना है आजकल, क्या चीज़ें नहीं करनी जो आपके लिए जो है वो किसी तरह से भी नुकसानदेह हो सकती हैं, या हो सकता है कि कोई नुकसान आपको उठाना पड़े ये चीज़ें करने से। तो अगर आप ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो आपने वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, ताकि आप अपनी एनर्जी को इससे एक्सचेंज कर सकें। ठीक है, और आपने से रीडिंग से कनेक्ट कर लेना है जब तक कि मैं शफलिंग कर रही हूँ। ठीक है, और फाइनली जो है हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपको आजकल क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, आप ही मेरे साथ एंड तक बने रहें। ये जो है वो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तभी का मैसेज होगा। ठीक है, तो आपने इसको उसी तरह से लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, सबसे पहले मेरे प्यारे अल्लाह पाक मुझे बताएं कि मेरी जो सोल फैमिली है उन्हें क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए अभी या आजकल में। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे गाइड करे कि मेरी सोल फैमिली को आजकल या अभी जो है वो क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं कि मेरी सोल फैमिली को क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए अभी, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। दो कार्ड्स हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वैंड्स। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं कि ये चीज़ जो है वो मेरे व्यूवर्स को, मेरी प्यारी प्यारी सोल फैमिलीज़ को जो मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, उन्हें क्यों अवॉइड करना ज़रूरी है, इसमें क्या हार्मफुल है, क्या करना उनके लिए हार्मफुल है, और ये उन्हें करना अवॉइड क्यों करना है, ये अवॉइड करना उन्हें क्यों ज़रूरी है। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे गाइड करें कि ओके, 2 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ वैंड्स। पेंटिकल्स की जो है वो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है, एंड वैंड्स की एरीज लियो जो सेजिटेरियस की एनर्जी है। तो 3 कार्ड्स एरीज लियो सेजिटेरियस के हमारे पास आए हैं और एक टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन का हमारे पास आया है। ठीक है, ओके, ऐसा क्या करना चाहिए जो उनको, मेरे व्यूवर्स को पॉजिटिव शिफ्ट की तरफ लेकर जाए। आपको ऐसा क्या करना चाहिए जो आपको पॉजिटिव शिफ्ट की तरफ लेकर जाए, आपको ऐसा क्या करना चाहिए। ओके, हमारे पास एक ही कार्ड आया है जो कि है जजमेंट का कार्ड। ठीक हो गया, ओके, ठीक है।
ओके, अगर सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मुझे यहाँ पर जो है वो क्या आपकी एनर्जी, क्या चीज़ फील हो रही है। सबसे पहली चीज़, अगर आपकी नेचर में ये चीज़ है कि आप जो है वो दूसरों को खुश करने के लिए खुद की खुशी को या खुद को सेक्रीफाइस करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपके लिए यही आ रही है कि आपने ये करना अवॉइड करना है। ठीक है, इस वक्त आपको दूसरों को खुश करने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करना अवॉइड करना चाहिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड यहाँ पर आपके लिए आया है, ये दिखाता है कि आप शायद किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इमोशनल, फाइनेंशियल या टाइम लेवल पर। हो सकता है कि आप इमोशनली किसी को बहुत ज़्यादा फुलफिल करने की कोशिश करें। हो सकता है कि आप किसी को फाइनेंशियली जो है वो बहुत ज़्यादा फुलफिल करने की कोशिश करें, उसकी हेल्प करें। या हो सकता है कि आप किसी को अपना इतना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं कि आप खुद को जो है वो नहीं देख रहे। ठीक है, लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि चीज़ें जो है वो बैलेंस नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ किसी को ही दिए जा रहे हैं, चाहे वो सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट है, फाइनेंशियल है, या फिर वो आपका टाइम है। ठीक है, वो बैलेंस्ड नहीं है, आप दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन वापस आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड जो यहाँ पर आया है, ये बताता है कि आप शायद किसी सेलिब्रेशन, फैमिली या कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं। ठीक है, जहां पर सब कुछ ठीक लग रहा है आपको, लेकिन अंदर से आप थक चुके हैं। यहाँ पे मतलब ये जो दो कार्ड्स हैं, ये मैंने आपको बताया कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, और ये वाली जो है वो एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है। लेकिन ओवरऑल मैं दिखाऊं तो मुझे टॉरस और एरीज की एनर्जी जो है यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। ठीक है, आपने मतलब यहाँ पे क्या चीज़ अवॉइड करनी है, ओवर गिविंग एंड स्टेइंग स्टक इन फेक कंफर्ट जोन। आप जैसे अपना कंफर्ट जोन समझ रहे हैं, जहां पर आप स्टक हैं वो आपका कंफर्ट जोन नहीं है। ठीक है, वो किसी दूसरे बंदे का कंफर्ट जोन है। वो शायद कोई भी ऐसा इंसान सामने वाला जिसे आप डील कर रहे हैं, वो आपको अपने कंफर्ट के लिए जो है वो शायद यूज़ कर रहा है, और आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, आपको लग रहा है कि आप जो है वो उसके साथ हैं, उसे आपकी ज़रूरत है, या शायद आप भी खुद को फुलफिल फील करते हैं उस इंसान के साथ, लेकिन आपको अपने अंदर की थकान नजर नहीं आ रही है। ठीक है, आपको ये नहीं दिख रहा है कि आप अंदर से कितने ज़्यादा थक चुके हैं, दे दे के दे दे के दे दे के। और उस सामने वाला बंदा, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि उसकी तरफ से आपको कुछ भी जो है वो रिसीव हो रहा है। तो आपने इस टाइम पर किसी तरह की जो है वो ओवर गिविंग नहीं करनी है। ठीक है, जिसमें आप सिर्फ दिए जा रहे हैं, और आप जिस कंफर्ट जोन में है, सबसे पहले आपको ये देखने की जरूरत है, जो कार्ड्स शो कर रहे हैं कि ये कंफर्ट जोन आपके लिए रियल कंफर्ट जोन नहीं है, ये फेक कंफर्ट जोन है, लेकिन आपको लगता है कि ये जो है वो रियल है। तो आपने जो है वो ये चीज़ें अवॉइड करनी है। ठीक हो गया। अगर मैं आपको बताऊं कि क्यों अवॉइड करना जरूरी है, तो यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस की जो है वो एनर्जी है, लेकिन मोस्टली मुझे यहाँ पर सजिटेरियस और एरीज की एनर्जी स्ट्रॉन्ग लग रही है। ठीक है, आपके अंदर जो है ना वो ग्रोथ और एक्सपेंशन की क्रेविंग है इस टाइम पर। ठीक है, लेकिन अगर आप अभी भी पुरानी सोच या किसी पुराने कंफर्ट जोन में रुके रहे, तो आपका प्रोग्रेस ब्लॉक हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे जो 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड बताता है कि आप फ्यूचर के प्लान्स बनाना चाहते हैं, और 8 ऑफ वैंड्स कह रहा है कि इस वक्त तेजी से जो है वो आप निकल रहे हैं सिचुएशन से। ठीक है, अगर आपने अभी डिसीजन नहीं लिया तो आपका मोमेंटम चला जाएगा। ठीक हो गया। तो ये जो भी इंसान है, जो भी चीज़ है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप रेडी हैं। ठीक है, आप ग्रोथ एक्सपेंशन के लिए भी रेडी हैं, आप फ्यूचर प्लान्स भी बनाना चाहते हैं, लेकिन वही बात है, आप कहीं पर जो है वो स्टक हैं। शायद वो दूसरा बंदा जो है वो आपको इस तरह से अपने कंफर्ट जोन के लिए यूज़ कर रहा है कि आपको ये दिखाई दे रहा है कि शायद ये आपका कंफर्ट जोन है, लेकिन ये आपका कंफर्ट जोन नहीं है, ये उस इंसान का कंफर्ट जोन है। हो सकता है कि जैसे मैंने बताया, हो सकता है सामने वाला इंसान या आप जो है, यहाँ पे एरीज की तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या आप खुद एरीज हैं, सामने वाला एरीज है, या हो सकता है टॉरस या सजिटेरियस आप लोग हों, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या एरीज, लियो, सजिटेरियस में कोई सा भी स्टार साइन आपका हो सकता है। अगर आपका स्टार साइन जो है वो मैच नहीं होता तो इट्स ऑल ओके। आप लोग की फरमाइश पर जो है मैं साइन बताती हूँ, आपने इस एनर्जी पर फोकस करना है, जो मैं बता रही हूँ उस पर फोकस करना है। स्टार साइंस अगर आपसे मिसमैच भी हैं या आपसे मैच नहीं हो रहे, तो आपने उसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक हो गया। अगर मैं आपको बताऊँ तो आपने अभी अगर डिसीजन नहीं लिया, तो आपका जो है ये मोमेंटम मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपके हाथ से। ठीक है, ये हार्मफुल आपके लिए क्यों है? टाइम सेंसिटिव अपॉर्चुनिटीज मिस हो सकती हैं अगर आप स्टक रहे तो। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, लेकिन आप अपने ही अंदर या उस इंसान को देने में, उसको टाइम देने में आप इतना ज़्यादा स्टक हैं, शायद उसे सपोर्ट करने में इतना ज़्यादा स्टक हैं कि आपको आसपास की कोई चीज़ नहीं नजर आ रही, आपको नहीं नजर आ रहा कि इस टाइम पर आपका ये टाइम खुद को देना, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देखना कितना ज़रूरी है। तो ये टाइम सेंसिटिव है, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी मिस हो सकती हैं अगर आप स्टक रहे। ठीक है, तो आपने स्टक नहीं रहना है। अगर मैं आपको बताऊं कि अब आपको क्या करना चाहिए, मतलब इस सब के अलावा आपको क्या करना चाहिए, तो आपके लिए जो है वो जजमेंट का कार्ड आया था। ठीक है, अब जो है वो टाइम आ गया है कि आप अपने अंदर की आवाज़ को सुने। ठीक है, जजमेंट जो है वो आपसे कह रहा है कि अपने पास्ट को हील करें, अपने डिसीजंस का हिसाब लें, और एक नई जो है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ आपने बढ़ना है। ठीक है, आप पास्ट से जो भी चीज़ें आप पास्ट से करते आए हैं, आपने उसे हील करना है। जो भी पैटर्न्स हैं, जो भी दुख हैं, जो भी हर्ट ब्रेक्स हैं, अब उनको हील करने का टाइम है। ठीक हो गया। सिंपली अगर मैं बताऊं तो आपको एक कार्ड कह रहा है वेक अप। ठीक है, ये कार्ड जो आपको कह रहा है वेक अप, अब आप अपनी असली पर्पस के साथ अलाइन होना है आपको। ठीक है, आपको अपने असली पर्पस के साथ अलाइन होना है। ये जो है वो प्लूटो की एनर्जी है, स्कॉर्पियो, यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, अब जो है वो आपको आपके असली पर्पस के साथ अलाइन होना है। ठीक हो गया। अपने अंदर की आपने आवाज़ को सुनना है, पास्ट में जो भी हुआ उससे आप सीखें और स्पिरिचुअली इवॉल्व करें खुद को। ठीक है, आपने स्पिरिचुअल साइड की तरफ जाना है, 3D वर्ल्ड में उलझे ना रहें। जिस चीज़ में आप इस टाइम पे स्टक है, जिस इंसान के साथ आप स्टक है, जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, यही आपकी जो है रस्ते में रुकावट बन रहा है, क्योंकि वो सामने वाला बंदा या तो वो सिंसियर नहीं है, या फिर वो आपको
आप उसने अपना कंफर्ट जोन बनाया है, लेकिन आपको ये इल्यूजन दिया कि आपको लग रहा है कि ये मेरा कंफर्ट जोन है। आपका कंफर्ट जोन वो नहीं है, बल्कि आप उसकी कंफर्ट जोन है, ठीक है। और यही चीज़ जो है वो आपको स्टक किए हुए है, और अगर आप यहीं पर स्टक रहते हैं मजीद, तो आपके हाथ से बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें और अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। तो आपने ये नहीं करना है। ठीक हो गई मेरी सोल फैमिली। अपने आप से आपने पूछना है कि क्या मैं सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए स्टक हूँ, ठीक है। क्या मुझे अब अपने असली पर्पस की तरफ बढ़ना चाहिए? अगर यस, तो यही टाइम है आपको अपने अंदर की आवाज़ सुनने का, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है आप ये अपने आप से सवाल करें कि सामने वाला जो है, ठीक है, सामने वाला जो है वो आपके लिए कितना अवेलेबल है। मतलब आप तो हमेशा उसके लिए अवेलेबल हैं जब वो आपको कुछ भी कह रहा है, चाहे वो ऑफिशियली आपसे कनेक्टेड है, चाहे वो आपका जो है वो क्या कहते हैं, सोल पार्टनर है, चाहे वो आपका लव पार्टनर है, वो कोई भी इंसान है, ठीक है। आप हमेशा उसके लिए अवेलेबल हैं। क्या वो इंसान भी आपके लिए इसी तरह अवेलेबल है जैसे आप उसके लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन आपने अपने आप से ये करना है। इस डेक की मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है आप लोग के लिए, क्योंकि ये जो है वो आपकी इनर रिफ्लेक्शन के जो है वो कार्ड्स हैं, और आप बहुत मुझे आप लोगों की जो है वो बहुत रिक्वेस्ट आती हैं कि इससे जो है वो आप लोग को बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा मिलता है। तो आज देख लेते हैं आपके लिए क्या चीज़ें जो है वो आ रही हैं। ओके, तो आज सॉरी, ओके, तो आज जो आप लोग के लिए कार्ड आया है, व्हाट इफ इट इज एंड ट्रू, अगर ये सच ना हो तो, ठीक है। वही बात जो मैं आपको बता रही थी इतनी देर से कि आप जिसको कंफर्ट जोन समझ रहे हैं वो आपका कंफर्ट जोन नहीं है, वो एक इल्यूजन है जो सामने वाला बंदा आपको दे रहा है, ठीक है। आप उसे भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, लेकिन आपको ये सोचने की ज़रूरत है क्या आपके टाइम पर भी वो बंदा आपके लिए अवेलेबल है, वो सिचुएशन आपकी जो है वो अकॉर्डिंग चल रही है, नहीं चल रही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने की बहुत ज़रूरत है। अगर मैं आपको बताऊं कि इस कार्ड में आपके लिए क्या इस टाइम पर आ रहा है, द थिंग यू आर टेलिंग योर सेल्फ राइट नाउ, द कंक्रीट रीज़न वाई यू थिंक यू डोंट बिलोंग, you can't do it, you won't get there, you are not enough, or it's not for you, what if it wasn't true, ठीक है। वही चीज़ें हैं, ठीक है। ये कार्ड आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है, ये एक सवाल है, ये आपके लिए क्वेश्चन है जो आपने खुद से करना है, क्वेश्चन जो आपने अपने जहन से करना है। जो बात आप बार बार अपने आप से कहते हैं, ठीक है, क्या वो वाकई सच है? जैसे मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती या हो सकता, ठीक है, लोग मुझे समझते नहीं हैं, मुझ में वो बात नहीं है, ठीक है, मुझे हमेशा सब कुछ अकेले करना पड़ता है। या जिस तरह से पहले मैंने आपको बताया, जो आपके कार्ड्स बता रहे हैं कि यही मेरा कंफर्ट जोन है, अगर इस बंदे की सपोर्ट मुझे ना मिली तो पता नहीं मेरा क्या होगा, अगर ये बंदा मेरी लाइफ से चला गया तो पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं ज़िंदा रहूँगा नहीं रहूँगा, मेरी लाइफ बिखर जाएगी, क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ये इंसान, ये सिचुएशन जिसमें आप स्टक हैं, जो आपको अपने साथ स्टक रखे हुए है, ये इसका अपना कंफर्ट जोन है, ये आपका कंफर्ट जोन नहीं है। प्लीज़ यहाँ पर स्टक ना हो, आपको यहाँ से निकलना है। आपको दोनों डेक्स जो हैं वो सेम बात कह रहे हैं, ठीक है, आपको दोनों डेक्स जो हैं वो सेम बात कह रहे हैं कि आपको यहाँ से अब निकलना है। आप जो खुद से कह रहे हैं ना, आप जो खुद को आसरा दिए हुए बैठे हुए हैं कि यही बंदा मेरा सब कुछ है, यही मेरी सपोर्ट है, अगर मैं यहाँ से मूव ऑन कर गया तो मेरा क्या होगा, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं इनफ हूँ कुछ करने के लिए, ठीक है। आप खुद को जो रीजंस दे रहे हैं ना, अगर ये सब कुछ सच ना हुआ तो आप कितनी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, यही तो आपकी ग्रोथ में जो है वो असल रुकावट बन रही है चीज़। तो अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें कि आज का आपका सोल एक्शन जो है वो क्या है, इट्स टाइम फॉर अ सोल चैट, क्लोज योर आइज, पुट योर हैंड्स ऑन योर हार्ट एंड आस्क द वाइज वन विद इन यू, बट इफ इट इजंट ट्रू, वट एल्स माइट बी पॉसिबल, ठीक है। आपको वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ये टाइम जो है ना वो सोल चैट का है, आपको अपनी रूह से बात करनी है, अपने अंदर झांकना है, जो मैंने बात यहाँ पे भी आपको बताई, ठीक है। ये टाइम है अपने आप से बात करने का, अपने अंदर झांकने का टाइम है, आपने अपनी सोल से, अपनी रूह से आपने बात करनी है। अपनी आंखें आप क्लोज करें, आपने जो है ये आज के दिन या अगले कुछ दिन आपने सेम ये प्रैक्टिस करनी है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आपने अपनी आंखें बंद करनी है, खामोशी से एक आराम से सुकून वाली जगह पे बैठ जाना है। आप बैठ जाएं, आप लेट जाएं, आप जिस तरह भी कंफर्टेबल हैं, अपनी आपने आइज़ क्लोज करनी है और अपने दिल पर आपने हाथ रखना है। और जो आपके अंदर जो वाइज चीज़ है, आपकी सोल है, आपका दिमाग है, आपका दिल है, आपने उससे पूछना है, ठीक है, व्हाट इफ इट इजंट ट्रू। अब वो क्या चीज़ें हैं, यही जो मैं आपको बता रही थी कि क्या ये इंसान भी मेरे लिए हमेशा अवेलेबल है, क्या इसके लिए जो मैं कर रहा हूँ ये भी सामने से मुझे वो चीज़ें कर रहा है, ये मुझे डिच कर रहा है, या ये मुझे धोखा दे रहा है, या हो सकता है कि मैं इसके लिए अवेलेबल हूँ लेकिन जब मुझे ज़रूरत है तो ये बंदा अवेलेबल है या नहीं, या मैं
कहती हूँ या मैं कहता हूँ कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे डरा रही है? ठीक है, लोग मुझे नहीं समझते, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि वो मुझे समझे? मुझे तो खुद अपने आप को समझना है। ठीक है, मैं जो सोच रहा हूँ कि मुझ में वो बात नहीं है, तो क्या सामने वाला मुझे ये चीज़ दिखा रहा है कि मुझ में वो बात नहीं है? ठीक है, ऐसा क्या है जो सामने वाला मुझे बार बार ये जो है वो क्या कहते हैं ना, वो लोग कहते हैं स्लो पॉइजनिंग कर रहा है, कि वो बार बार बातों बातों में आपको शायद ये यकीन दिला रहा हो या दिला रही हो कि नहीं, यू आर नॉट इनफ। तो आपकी चीज़ वो माइंड में बैठती जा रही है। ठीक है, आपको हमेशा सब कुछ अकेला करना पड़ता है, तो अल्लाह पाक जो आपके साथ है, तो आपको फिर किसी की क्या ज़रूरत है? ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको सोचने की ज़रूरत है। तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो अकेले आराम से सुकून वाली जगह पर बैठ जाना है। ठीक है, फिर आपने अपने हाथ अपने दिल पे रखना है और अपने आप से आपने पूछना है, ठीक है, कि मैं ये सब जब नहीं हो सकता तो इसके अलावा क्या पॉसिबल है जो मैं कर सकता हूँ। हो सकता है कि सामने वाला बंदा झूठ बोल रहा हो सकता है मुझ में ताकत है लेकिन वो मुझे गलत चीज़ें जो है वो गाइड कर रहा है। हो सकता है कि मैं इस रास्ते पे चल रहा हूँ, अगर मैं इस रास्ते को चेंज करता हूँ तो मैं सक्सीड हो जाऊँ, ठीक है, सक्सेसफुल हो जाऊँ। हो सकता है कि मुझे स्पिरिचुअल साइड पर जाना चाहिए, मैं 3D वर्ल्डी चीज़ों में फंसा हुआ हूँ। तो ये सारी वो पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपने क्या करना है, आपको जो भी आप क्वेश्चंस करते हैं आपने उनके आंसर्स को जर्नल करना है। वट लाई डू आई नीड टू लेट गो ऑफ टू रीच माई सोल्स ट्रूथ। सेम वही लाई जो आप खुद से बोल रहे हैं, जो मैंने आपको बोला कि ये आपका कंफर्ट जोन नहीं है, ये सामने वाले बंदे का कंफर्ट जोन है, और आप अपने आप को दिलासा दे रहे हैं, अपने आप से आप झूठ बोल रहे हैं कि ये जो है वो मेरा कंफर्ट जोन है, मुझे इसका सपोर्ट नहीं मिला तो पता नहीं मैं मेरे साथ क्या हो जाएगा। इंस्टेड वो इंसान जो है वो आपको यूज़ करा है, वो आपको अपने कंफर्ट जोन के लिए अपने पास रखता है। जिस दिन उसकी ज़रूरतें पूरी हो गई या उसे कोई और मिल गया, हो सकता है वो आपको छोड़ दे। ठीक है, उसने आपको अपने लिए अपने साथ रखा हुआ है और ये बात आप समझ नहीं पा रहे। तो देखिए, दोनों जगह से जो है वो सेम चीज़ें जो है वो आपके लिए आई हैं, दोनों डेक से। तो आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ठीक है, आपको ये कार्ड कह रहा है कि आप ज़रा सा तो सोचें। ठीक है, अगर ये सब बातें झूठी हुई तो जो आप सोच रहे हैं, ठीक है, अगर आपका जहन आपको सिर्फ डर और शक की वजह से ये सब कह रहा हो, ये तो आपके डर हैं कि इस इंसान से, इस सिचुएशन से आप दूर गए तो क्या होगा। ठीक है, तो क्या आप अपने आप को एक नई नज़र से देख सकते हैं? यही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई है। ठीक है, आप उसे लेट गो करें। वो झूठ जो आप अपने आप को बहला रहे हैं जिन चीज़ों से, उनको आपको लेट गो करना है। ठीक है, ये कार्ड आपको अपने लिमिटिंग बिलीव्स को चैलेंज करने के लिए कह रहा है। आपने अपने बिलीव्स को लिमिट किया हुआ है, आप सेल्फ डाउट की एनर्जी में हैं। आपके अंदर जो डाउट्स हैं, ठीक है, उसका असल सोर्स आपका पास्ट या किसी और का इन्फ्लुएंस हो सकता है। जो मैं बता रही हूँ, सामने वाला बंदा या आपके पास्ट में जो बंदा था, आपके पास में जो सिचुएशन थी, अभी आप जिस सिचुएशन के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है, ये आपके लिए नहीं है। ये लोग आपको यूज़ कर रहे हैं, ये सिचुएशन आपको यूज़ कर रही है। ठीक हो गया, लेकिन अभी जो है वो टाइम है उन्हें रियलिटी चेक देने का। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, जो आपकी सोच है, आपका पास्ट है, किसी और इंसान का इन्फ्लुएंस है, कोई और इंसान है, जो भी है, अभी ये टाइम है कि आप रियलिटी चेक करें। आप खुद को देखें कि आपको क्या चाहिए, आप क्या कर रहे हैं, किस रास्ते पे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, अगर आपके जहन में वो नेगेटिव बात, जो भी कोई नेगेटिव बात है, वो सच ना हो, तो शायद आप सोचते हैं कि आप किसी काम के लायक नहीं हैं। लेकिन क्या ये आपकी हकीकत है या सिर्फ एक पुरानी सोच है, या सिर्फ किसी और बंदे की आपके जहन में डाली हुई सोच है? अभी टाइम है। ठीक है मेरी प्यारी सोल फैमिली, अभी टाइम है। आपने अपने से ये सवाल लाजमी पूछना है और आपने अपने आप को एक नए नज़रिए से देखना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो आपने अवॉइड करनी है। और अगेन बहुत सारा थैंक यू मैं आप लोगों का करूँगी, क्योंकि शायद आप लोग का प्यार ही है जो मुझे वापस से खींच कर लाया है कि मैं ये रीडिंग्स जो है फिर से लेकर आऊँ। और इसके लिए जो है वो बहुत थैंक यू आप सब लोगों का, जो आप लोग मेरे साथ जो है वो मेरी गैर मौजूदगी में, मेरी एब्सेंस में मेरे साथ कनेक्ट रहे। तो थैंक यू सो मच। और जितने लोगों की प्राइवेट रीडिंग्स जो हैं वो अभी तक पेंडिंग में हैं, उन सब से मैं जल्दी कनेक्ट करूँगी। और एंड थैंक यू सो मच। ओके, तो ये थी आप लोग की आज की रीडिंग। और अगर आप लोग को लगता है कि इस रीडिंग को किसी और के साथ भी शेयर करने की ज़रूरत है, तो आप लाजमी इसको शेयर करें। और अपना आपने बहुत ख्याल रखना है। जो गाइडेंस मैंने आपको दी, आपने उस पे जो है वो फोकस करना है, उसे अपनी लाइफ में लेकर आना है, ख़ुद पर फोकस करना है। ठीक है, दूसरों ने आपको जितना निचोड़ना था, जितना यूज़ करना था, जितना आपका खून जो है वो निचोड़ना था, उन्होंने निचोड़ लिया। अब जो है वो आप इनफ समझदार हैं, मैं आपको इनफ गाइडेंस दे रही हूँ। तो अगर अब भी आपने जो है वो इस गाइडेंस पे जो है वो अमल ना किया, इसे फॉलो नहीं किया, तो फिर मेरी तरफ से भी आपकी पिटाई होगी। ठीक है, तो ये थी आप लोग की रीडिंग।
कुछ भी आपको जानना हो, कोई चीज़ आपको इस रीडिंग में समझ में ना आई हो या आपको लगा हो कि यही पार्ट जो है मुझसे रेजोनेट होता है, मैं इसमें मज़ीद जानना चाहता हूँ, या कोई भी ऐसी चीज़ तो आप को कोई गाइडेंस चाहिए हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी अच्छी अच्छी दुआओं के साथ जो है मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको हिम्मत दें कि आप आगे बढ़ सकें और आप अपने इस पैटर्न को जो है वो समझ सकें कि आप क्या कर रहे हैं और किस इंसान के हाथों या किस सिचुएशन के हाथों आप यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। एंड आज की रीडिंग में जो है वो एंड करती हूँ। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए एंड थैंक यू सो मच।